वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए, ये जो वीडियो है आपका हिंदी का टेस्ट है। मैंने आपसे बताया था कि कल आपका हिंदी का टेस्ट होगा, तो इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि हिंदी का सारा सिलेबस जो है इस वीडियो में कंप्लीट किया गया है। जैसे क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं वो सब इस वीडियो में लिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन अगर तैयार होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 99% जो वर्क है हिंदी का वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी से रिलेटेड जो यूपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से, आपका सब कुछ इस वीडियो में लिया गया। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहूँ आपसे कि आप एक पेन और कॉपी ज़रूर लीजिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से दीजिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन को टिक करिए और बाद में मैं उसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। अगर आप उसका सही आंसर देते हैं तो अपने आगे सही टिक कर लीजिएगा। अगर गलत देते हैं तो गलत करके सही आंसर को टिक जरूर करिएगा। देखिए क्या है कि इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है ऑब्जेक्टिव ही मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव को सही से टिक करना भी एक तरह की कला है। बहुत से क्वेश्चन क्या होते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने क्वेश्चन के आंसर को गलत टिक कर दिया होता है। तो इन सब चीज़ों की मिस्टेक से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन के आंसर को सही टिक करना सीखिए। अगर आपने अब तक इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा तो भी आपके लिए कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप उस आंसर को टिक करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। आई होप आपने अपने पेन कॉपी लेके रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। क्वेश्चन को देखिए क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। आपके ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इन चारों आंसर में आप टिक करिए कि आपका आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका है फोर्थ। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं इस पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्या है कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन में सूरदास, राहुल सत्यनारायण, महादेवी वर्मा और श्री राम शर्मा। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। आई होप आपने अपने आंसर को टिक किया। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, राहुल सत्यनारायण। ठीक है, इस मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सत्यनारायण। नेक्स्ट क्या है आपका कि संपूर्ण साहित्य के लिए, आंसर को थोड़ा पढ़िएगा क्या है, संपूर्ण साहित्य के लिए किस लेखक को 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2005 का। ऑप्शंस में आपके क्या है, कुंवर नारायण सिंह, फिर आपका है नरेश मेहता, नेक्स्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत और नेक्स्ट है आपका रावरी भद्रद्वाज। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण जी को मिला था 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्या है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शंस में आपका है रंग, आकाश, जाति और अक्षर। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है आकाश। ठीक है, वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं है आकाश, बाकी रंग, जाति और अक्षर वर्ण शब्द के अर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि घुड़सवार शब्द में प्रयुक्त है। क्या है, घुड़सवार शब्द में प्रयुक्त है। आपके ऑप्शंस में है ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द और निरर्थक शब्द। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए ये आंसर इसका करेक्ट क्या है, यौगिक है। ठीक है, घुड़सवार शब्द क्या है, यौगिक, यानी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, तो इसलिए क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन को याद पड़िएगा, क्या है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए क्या है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 14 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रस राज की संज्ञा किसे दी जाती है। ठीक है, रस राज की यहाँ पर संज्ञा होगा। ठीक है, रस राज की संज्ञा किसे दी जाती है। आपका ऑप्शन में क्या है, करुण रस, श्रृंगार रस, वियोग रस और हास्य रस। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। आई होप आपने अपने आंसर को टिक किया। देखिए रस राज की संज्ञा दी जाती है श्रृंगार रस को। ठीक है, रस राज कहा जाता है श्रृंगार रस को। नेक्स्ट क्या है कि माता जी खाना बनाती हैं। पढ़िएगा क्या है कि माता जी खाना बनाती हैं, उपयुक्त वाक्य में कारक है। आपके ऑप्शंस में है कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक और करण कारक। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, कर्म है, ये माता का खाना बनाना, इसलिए क्या है, ये कर्म कारक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। सही से पढ़िए, क्या है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। सोना, तांबा, मोती, चांदी। मोस्ट आईएमपी टॉपिक, इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और अगर इस टॉपिक को आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मैंने लिंक पहचाने करके 2 वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है, उससे आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, वहाँ आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपके ऑप्शंस में है। सोना, तांबा, मोती, चांदी। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चांदी, ठीक है। तो सोना, तांबा और मोती ये तीनों ही क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। चांदी ही है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। थोड़ा इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। आपके ऑप्शंस में है यमुना, भोजपुरी, सजावट और सोमवार। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। आई होप आपने अपने आंसर को टिक किया। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सोमवार, ठीक है। यमुना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। भोजपुरी, देखिए जितनी भी आपकी लिपियां हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होंगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जहां पर आवट लगा हो वहां पर क्या होगा, पुल्लिंग शब्द नहीं स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सोमवार, ठीक है। थोड़ा इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। सही से पढ़िए, क्या है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। उपयुक्त में कौन सा कारक है। कारक पहचानना है आपको, तो बताइए। ऑप्शंस में आपके कर्ता कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और करण कारक। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शंस क्या है, आंसर ठीक है, कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक है, यहाँ पर लोगों के कारण क्या हुआ, कर्म किया और उसके कारण लोग शोरगुल हुआ और डाकू भागे। तो यहाँ पर कौन सा कारक है, कर्म कारक है। थोड़ा सा सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि पवन का संधि विच्छेद है। क्या है, पवन का संधि विच्छेद। मोस्ट आईएमपी टॉपिक, कई बार ये संधि विच्छेद पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि पवन का संधि विच्छेद है आपका ऑप्शंस में का पा प्लस अवन, फिर है पा प्लस अन, फिर है पो प्लस अन, फिर फोर्थ वाला है आपका पौ प्लस अन। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, पो अन, ठीक है। पवन का आंसर जो होता है संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग है। क्या है, कवि का स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कवित्री जो है गलती मत करिएगा। ये जो ऐसी वर्तनी है कई बार पूछी जाती है, तो आपके लिए ये वर्तनी चेक भी हो जाएगा और इसका स्त्रीलिंग भी आपको पता चल जाएगा। तो अपने आंसर को टिक करिए। देखिए क्या आप लगाते हैं। देखिए इसका जो आंसर ठीक क्या है, इसका है थर्ड वाला, ठीक है। काव्यत्री ऐसे लिखा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और काव्यत्री ही होता है कवि का स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शांत रस का स्थायी भाव होता है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है कि शांत रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शंस में आपके हैं शोक, निर्वेद, रति और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, निर्वेद, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्या है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राओं का समूह होता है, ठीक है। चौपाई छंद जो होता है कितनी मात्राओं का समूह होता है। आपके ऑप्शंस में 18, 11, 16 और 28। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 16, ठीक है। चौपाई छंद कितनी मात्राओं का समूह होता है, 16। देखिए चौपाई छंद के लिए भी आपके लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड है, आप वहाँ पर वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बहुत ईजिली तरह से आपको सारे चौपाई छंद जितने हैं सब आप बताए गए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में वसंत का पर्याय नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में वसंत का पर्याय नहीं है। हेडिंग आपका मधुमास, सुकुमार और आपका ऋतुराज और पावस। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। और इसका सही आंसर क्या है, पावस, ठीक है। मधुमास, सुकुमार और ऋतुराज तीनों ही वसंत के पर्याय हैं। पावस वसंत का पर्याय नहीं है, क्योंकि पावस जो होता है वर्षा का पर्याय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्या है, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है, गहरी दोस्ती, बैरी या बुरे दिन आना, इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है गहरी दोस्ती, ठीक है। दांत कटी रोटी का मुहावरे का अर्थ क्या है, गहरी दोस्ती। नेक्स्ट क्या है कि मंडूक किस का तत्सम है। क्या है, मंडूक किसका तत्सम है। आंसर में आपका कुआं, मोती, मेढक और इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। आई थिंक ये सबको आता भी होगा। देखिए इसका जो आंसर क्या है, मेढक, ठीक है। मंडूक किसका तत्सम है, तो ये मेढक का तत्सम है। नेक्स्ट क्या है कि मच्छिका किसका तत्सम है। ऑप्शंस में आपके मछली, मच्छर, मक्खी और भंवरा। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़।
देखिए मच्छिका किसका तत्सम है, ये आपका मक्खी का तत्सम है, याद रखिएगा। मछली को मीन कहते हैं, तो मच्छिका किसका तत्सम है, ये मक्खी का तत्सम है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। आपके ऑप्शंस में महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद और सुमिंद्रा कुमारी चौहान। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्या है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए उचित शब्द है, क्या है। आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, क्या है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए उचित शब्द है। आपके ऑप्शंस में प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित और हार मान लेना। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है प्रायश्चित। ठीक है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत के बाद हिंदी किस दूसरे देश की प्रथम भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि भारत के बाद हिंदी किस दूसरे देश की प्रथम भाषा है। आपके ऑप्शंस में है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मॉरिशस। ठीक है, भारत के बाद हिंदी किसी जिस दूसरे देश की प्रथम भाषा है वो है मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उन्मूलन का विलोम क्या है, क्या है। उन्मूलन का विलोम क्या है आपका है उत्थान, उत्कर्ष, रोपण और अवनति। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए उन्मूलन माने होता है किसी चीज़ का खात्मा, तो ये होगा इसका रोपण। ठीक है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण होगा। देखिए मोस्ट आईएमपी ये विलोम शब्द भी हैं, जो कुछ है आपके लिए सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी किसी बात को हम बहुत हल्के में भी कह सकते हैं पर उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना किस अलंकार के लक्षण माने जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस में है यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसी अलंकार के लक्षण होते हैं किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्या है कि खा, गा, घा और डा किस वर्ग के व्यंजन है। आपके जो व्यंजन बांटे जाते हैं चार, तो उसमें से आपका टावर, कावर, तावर और चावर, बताइए किस वर्ग का व्यंजन है ये, का, खा, गा, डा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका है क्या है, ये का वर्ग के है। ठीक है, कहाँ के हैं, ये का वर्ग के व्यंजन है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है। आपके ऑप्शंस में 10, 9, 15, 13। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। क्या है, हिंदी कितने भारत के राज्यों की राजभाषा है, तो ये कुल 10 राज्यों की राजभाषा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिए क्या है कि हिंदी के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। आपके ऑप्शन में 343, 252, 370, 356। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, 343। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, तो 346 अनुच्छेद में दिया जाता है इसे राजभाषा का दर्जा। नेक्स्ट क्या है कि हरियाली शब्द प्रयुक्त संज्ञा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिए क्या है कि हरियाली शब्द में प्रयुक्त संज्ञा है। आपके ऑप्शंस में जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण। बताइए इसका आंसर क्या है। आई होप अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कौन से कवि पहेलियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। क्या रखे याद कि कौन से कवि जो हैं पहेलियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। आपके जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं विद्यापति जी, हाँ, अमीर खुसरो, मधुकर और जगनिक। अपने आंसर को टिक करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, अमीर खुसरो जी। ठीक है, कौन से कवि पहेलियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, तो अमीर खुसरो थे पहेलियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्या है कि बैताल पच्चीसी किसकी रचना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखेगा कि बैताल पच्चीसी किसकी रचना है। आपके ऑप्शंस में है सदल मिश्र, लल्लूलाल, चंद्रबरदाई और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, लल्लूलाल, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, लल्लूलाल की रचना है। ठीक है, बैताल पच्चीसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है। क्या है क्वेश्चन, त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है। ऑप्शंस में आपके यशपाल, जैनेन्द्र, सूरदास और नंददास। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़।
देखिए ये जो त्यागपत्र जो रचना है ये जैनेन्द्र जी की है, ठीक है, याद रखिएगा त्यागपत्र किसकी उपन्यास है, तो ये जैनेन्द्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्या है कि विपिन पर्यायवाची है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि विपिन पर्यायवाची आपके ऑप्शंस में है जल, नदी, कुआं और जंगल। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है विपिन किसका पर्यायवाची होता है, जंगल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है, यानी घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस में है घोड़ा, तरंग, घोटक और हाय। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, तरंग, ठीक है। तरंग जो होता है घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी घोड़ा, घोटक और है तीनों ही क्या है, घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में अष्ट छाप के कवि नहीं है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरा बहुत अच्छे से देखिएगा कि क्या है, निम्नलिखित में अष्ट छाप के कवि नहीं है। आपके ऑप्शंस में है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। आई होप आपने अपने आंसर को टिक कर लिया। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, नाभादास, ठीक है, अष्टछाप के कवि नहीं है नाभादास। बाकी कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं। यथाशक्ति में प्रयुक्त समास है क्या, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि यथाशक्ति में प्रयुक्त समास क्या है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययभावी समास। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, 4 है, ठीक है, अविभावी समास है ये यथाशक्ति। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। आपके आंसर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं मछली, अग्नि, मस्तक और भ्रमर। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। आई होप आपने अपने आंसर को टिक कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, मछली, ठीक है, मछली तद्भव नहीं है, शब्द है, ठीक है। मछली क्या है, तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द मीन होता है। और बाकी अग्नि, मस्तक और भ्रमर तीनों ही क्या है, संस्कृत के ही शब्द हैं। नेक्स्ट क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या है, विच्छेद करना, नवीन करना, संक्षेप करना और विस्तार करना। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। आई होप आपने अपने आंसर को टिक किया। देखिए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, ठीक है, बड़े बड़े शब्दों को छोटा करना ही समास कहलाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि कौन सा स्थायी भाव उनके रसों के साथ गलत मिलाया गया है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या कौन सा स्थायी भाव उनके रसों के साथ गलत मिलाया गया है। यहाँ पर श्रृंगार रस का रति से, करुण का शोक से, वीर का हास्य से और शांत का निर्वेद से। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर वीर रस, ठीक है, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है, और यहाँ पर हास्य मिलाया गया, तो ये गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव रति होता है, करुण का शोक होता है और शांत का निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्या है कि सूरदास की रचना सुरसागर किस भाषा में लिखी गई। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि सूरदास की रचना सुरसागर किस भाषा में लिखी गई। तो आपके ऑप्शंस में अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी और ब्रज भाषा। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए जिसका सही आंसर क्या है, ब्रज भाषा, ठीक है। याद रखिएगा कि सूरदास की रचना सुरसागर किस भाषा में लिखी गई थी, तो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्या कि अच्छे कुल में पैदा हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, अच्छे कुल में पैदा होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, समृद्ध, धनी, वैभव और कुलीन। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, कुलीन, ठीक है, अच्छे कुल में पैदा होने वाले के लिए एक शब्द है कुलीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष् व्यंजनों का समूह है, क्या है, ऊष्म व्यंजनों का समूह है। आपके ऑप्शंस में है छात्रा, शाह और शाह हो हा और रा और ला और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, शा ओ हा, ठीक है, यही होते हैं ऊष्म व्यंजनों के समूह। नेक्स्ट क्या है आपका कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की लिपि का कौन सा रूप मानक है, यानी भारतीय संविधान में हिंदी की किस लिपि को मानक रूप दिया गया है यानी माना गया है। तो आपके ऑप्शंस में है ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि, देवनागरी और गुरुमुखी। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, देवनागरी, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की लिपि को कौन सा रूप मानक है, तो देवनागरी रूप मानक है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शंस में 4, 5, 6, 8। अपने आंसर को टिक कर लिए प्लीज़। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 5, ठीक है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी जाति कौन सा बताता है, मिठास, विवेक, घोड़ा और समूह। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, घोड़ा। ठीक है, जाति और संख्या को सिर्फ बता रहा है, घोड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है में प्रयुक्त कारक है। आपके आंसर में है संबोधन, अधिकरण, अपादान और संप्रदान। आपके आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए कहीं से कोई चीज़ जब अलग होती है तो वहाँ हमेशा अपदान कारक होता है, और गंगा किससे अलग हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, अपदान कारक होगा। नेक्स्ट क्या है कि मेरी कमीज अलमारी में रखी है में प्रयुक्त कारक कौन सा है। ठीक है, आपके आंसर में है क्या, संबोधन, अधिकरण, संप्रदान और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, अधिकरण। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो ये हमेशा यहाँ पर कौन सा कारक होता है, ये आपका होता है अधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, सबनम, पीपल, हिंद और देवनागरी। ठीक है, फिर से देखिए क्या है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है, सबनम, पीपल, हिंद और देवनागरी। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी लिपियां होती हैं वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, देवनागरी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। शबनम एक लड़की का नाम जरूर होता है पर ये पुल्लिंग शब्द है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ये देवनागरी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि फूल सुंदर हैं प्रयुक्त में वचन है। ठीक है, कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, एक वचन एवं बहुवचन दोनों ही और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, एक वचन और बहुवचन दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि चतुर्भुज में प्रयुक्त समास है। क्या है, चतुर्भुज में प्रयुक्त समास जो है आपका जो ऑप्शंस में दिया गया है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुविग्री समास और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। और ये जो आपका आंसर करेक्ट क्या है, बहुविग्री समास है इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका, तथा एवं और का लोप किस समाज में होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, तथा एवं और का लोप किस समाज में होता है। आपके आंसर में जो दिए हुए हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लिए प्लीज़। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, और का लोप हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिर्फ माता पिता में लिखना है तो ऐसे लिखा होता है। ठीक है, माता पिता जो लिखा होगा यहाँ पर इस तरह, तो ये क्या होगा, यहाँ पर और नहीं लगा होगा, यहाँ पर इस तरह का डैश लगा होता है। तो ये हमेशा द्वंद्व समास में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि स्वर संधि के भेद होते हैं। क्या है, स्वर संधि के भेद होते हैं। आपके ऑप्शंस में 1, 3, 6, 5। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। आई होप अपने आपने आंसर को टिक कर लिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्वरसंधि के भेद होते हैं 5। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि नील कमल में प्रयुक्त समास है। तो आपके आंसर में जो दिए हुए हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुविग्रीय समास। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। तो इसमें जो आंसर क्या है आपका, कर्मधारय समास। ठीक है, नीलकमल में प्रयुक्त समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक चरणों में 8 मात्राओं वाला छंद है, यानी 28 मात्राएं होती हैं। क्या है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद जो है कौन है। आपके आंसर में दिए हुए हैं मुक्त छंद, कुंडलियाँ, हरिगीत का छंद और दोहा। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। तो ये कौन सा है, हरिगीतिका छंद है। ठीक है, 28 मात्राओं वाला समूह होता है हरिगीतिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस छंद का प्रथम पद दोहा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्या है, किस छंद का प्रथम पद दोहा तथा अंतिम पद रोला होता है। यानी हम कोई छंद या वो लिखेंगे तो यहाँ जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी होगी दोहा और अंतिम पद क्या होगा, रोला। तो ये किस छंद के उदाहरण हैं, आपके ऑप्शंस में दिए हैं रोला छंद, दोहा छंद, हरिगीतिका छंद और कुंडलियाँ छंद। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। तो क्या इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है कुंडलियाँ छंद। ठीक है, किसी छंद का प्रथम पद जो दोहा और अंतिम पद रोला होगा तो क्या होगा, हमेशा कुंडलियाँ ही होगा। नेक्स्ट क्या है कि पीक किसका पर्यायवाची है। क्या है, पीक किसका पर्यायवाची है। आपका आंसर दिया हुआ है पक्षी, गंगा, कोयल और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, कोयल। ठीक है, पीक किसका पर्यायवाची है, कोयल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से हवा का पर्याय नहीं है। तो देखिए क्या है, वायु, बयार, ध्वज और वायु। ठीक है, देखिए 2 बार हो गया लेकिन आप अपने आंसर को टिक करिए। करेक्ट क्या है, निम्नलिखित में हवा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ध्वज। ठीक है, हवा का पर्याय, बाकी बयार और वायु हवा का पर्याय है। ध्वज हवा जो है वो हवा का पर्याय नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी में लाखों चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, लाघव है ये, क्या है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है,
लाघव। ओके, याद रखिएगा क्या है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बड़े अंश को संक्षिप्त करने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए या प्रश्न के लिए। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा क्या, बड़े अंश को संक्षिप्त करने के लिए। आपने देखा होगा डॉक्टर ऐसे लिखा होता है, तो ये जो गोला बना होता है इसी को हम लोग लाघव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, बड़े अंश को संक्षिप्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्या है कि मुहावरे का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। क्या है, मुहावरे का प्रयोग हिंदी भाषा में क्यों किया जाता है बताइए। आपके आंसर में है भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, भाषा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, भाषा को रुचिकर बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। देखिए इसमें जो आपका आंसर क्या है, भाषा को रुचिकर बनाने के लिए। ठीक है, मुहावरों का प्रयोग क्यों होता है, भाषा को रुचिकर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द है। क्या है, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द है। आपका है चिरस्थायी, अपादमस्तक, उदयाचल और कटार। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, आपका अपाद मस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वीर पुरुष, अजात शत्रु, शत्रुनाशक। इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट क्या कि हाथ पैर मारने का जो अर्थ है मुहावरे में वो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है, सफल प्रयास, असफल प्रयास, प्रयास करना और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक करिए। तो इसका जो आंसर क्या होगा, असफल प्रयास। ठीक है, हाथ पैर मारने का जो होता है असफल प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो समवर्ती वर्णों के मेल से, याद कर रखिए क्या है, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस में है समास, उपसर्ग, संधि और प्रत्यय। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, संधि। ठीक है, जो वर्ण जब दो मिलते हैं तो हमेशा संधि ही बनती है। नेक्स्ट क्या है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। आपके ऑप्शंस में है स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्या है कि अन्वेषण का अर्थ है। क्या है, अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, प्रयास, त्रुटि, खोज और स्वार्थ। अपने आंसर को टिक कर लिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, खोज। ठीक है, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द कई बार मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, तरु किसका पर्याय है। क्या है, तरु किसका पर्याय है। आपके ऑप्शन में है पेड़, फल, समुद्र और आकाश। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो क्या है, समुद्र का पर्याय है तरु। ठीक है, किसका पर्याय है, समुद्र का पर्याय होता है तरु। नेक्स्ट क्या है, चौथ का चांद होना। क्या है, चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, किसी के लिए शुभ होना, बहुत सुंदर होना, अशुभ होना और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। देखिए इसका जो आपका आंसर क्या है, अशुभ होना। ठीक है, चौथ का चांद देखना अशुभ माना जाता है, तो यहाँ पर होगा अशुभ होना। नेक्स्ट क्या है कि मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहास। क्या है, मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहास, प्रसिद्ध रचना किसकी है। आपके ऑप्शंस में है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विनोबा भावे और राहुल सत्यनारायण। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, राहुल सत्यनारायण। ठीक है, मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहास राहुल सत्यनारायण ने लिखी है। नेक्स्ट क्या है कि 92वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आपके ऑप्शंस में है ममता कालिया, शंख घोष, आदित्य नारायण या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक कर लीजिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, शंख घोष को। ठीक है, 92वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, शंख घोष को किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश का हिंदी साहित्य संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत भारती सम्मान 2017 हेतु किसे चुना गया है। तो आपके ऑप्शंस में विश्वनाथ त्रिपाठी, काशीनाथ सिंह, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित और दूधनाथ सिंह। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश का सम्मानित हिंदी साहित्य पुरस्कार भारत भारती सम्मान सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था। तो आपके ऑप्शंस में धर्मेंद्र भारती, दूधनाथ सिंह, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़।
तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, महादेवी वर्मा जी को मिला था ये अवार्ड। देखिए महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, तो इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि छायावादी प्रमुख कवि है, तो आपके ऑप्शंस में है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, खा दोनों और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका शी गा। ठीक है, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद दोनों ही छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है, उपयुक्त रचना है। आपके ऑप्शंस में यशपाल, नागार्जुन, अमृत राय और मुक्तिबोध। अपने आंसर को टिक करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, मुक्तिबोध। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्या है कि बिहारी मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे। क्या है, पहेलियाँ लिखने के लिए, दोहा लिखने के लिए, छंद लिखने के लिए या मुहावरे लिखने के लिए। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दोहा लिखने के लिए। ठीक है, बिहारी किस लिए प्रसिद्ध थे, दोहा लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्या है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। ठीक है, आवारा मसीहा जो है जीवनी है, किसका जीवन चरित्र मिलता है। तो आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, शतरंज चंद्र चट्टोपाध्याय, ज्ञानेंद्र और उदय प्रकाश। अपने आंसर को टिक करिए। तो इसका आंसर क्या है, शतरंज चंद्र चट्टोपाध्याय जी का इसमें जीवन चरित्र दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी का पहला पत्र है। तो आपके ऑप्शन में ओरियन मार्टंग, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार और हरिश्चंद्र मैगनीज। अपने आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इतिहास तिमिरनाशक जो है हिंदी का प्रथम पत्र है। नेक्स्ट क्या है, मैं किसी भाषा में खाली स्थान हासिल ना कर सका, उपयुक्त खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है आपको वो भरना है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस में क्या दिए हैं, बात, महारत, कोश और समर्पण। भरिए, बताइए आपके ऑप्शंस में क्या आपने चुना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, महारत। ठीक है, मैं किसी भाषा में महारत हासिल ना कर सका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शंस में तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास और महादेवी वर्मा। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है, तुलसीदास। ठीक है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी है। नेक्स्ट क्या है, सुर सागर के रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शंस में तुलसीदास, चन्मरदाई, सूरदास और केशवदास। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसके सही आंसर क्या है, सूरदास। ठीक है, सूरदास या सुरसागर के रचनाकार कौन है, सूरदास है। नेक्स्ट क्या है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। मोस्ट IMP क्वेश्चन याद रखिएगा कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। आपके ऑप्शंस में है प्रेमचंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और शंकर प्रसाद। अपने ऑप्शंस को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। नेक्स्ट क्या है कि मधु कलश के रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शंस में प्रताप नारायण मिश्र, भगवती, हरिवंश राय बच्चन और श्याम सुंदर दास। अपने आंसर को टिक करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपके हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, मधु कलश के मधु कलश रचना है हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्या है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है। क्या है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शंस में दिया है वचाल, मृदुभाषी, मितभाषी या संकोची। अपने आंसर को टिक कर लीजिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है मितभाषी। नेक्स्ट क्या है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कोई व्यक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसमें है प्रफुल्ला, आशुतोष, प्रसन्नता या खुश। अपने आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आशुतोष। ठीक है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले को कहते हैं आशुतोष बोलते हैं। ठीक है, इनकी भुजाएं घुटनों तक, यानी जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या है, अजानुबाहु, विषमबाहु, समबाहु, अजानुबाहु। अपने आप से टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। ठीक है, अजानुबाहु होता है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, घुटनों तक लंबी हों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मछली के आँख के समान वाली स्त्री, यानी किसी स्त्री की आँख क्या है, मछली के समान है तो उसको क्या कहेंगे, मृगनयनी, मीनाक्षी या फिर चंपला या फिर चंचला। अपने आंसर को टिक करिए। तो इसे कहते हैं मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी कहते हैं मछली के आँख के समान वाली स्त्री को। नेक्स्ट क्या है, पयोधी का समानार्थी शब्द है। क्या है, पयोधी का समानार्थी शब्द क्या है, दूध, वारी, समुद्र और इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक कर लीजिए। तो
तो आपका ऑप्शन क्या है? समुद्र। ठीक है, पयोधी का जो समार्थी शब्द होता है समुद्र होता है। नेक्स्ट क्या है? कबीर दास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या है कि कबीर दास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? आपके ऑप्शंस में सगुण धारा, निगुण धारा, सूफीमवादी और इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये थे निगुण भक्ति धारा के कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह कहलाते हैं। क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या कहलाते हैं? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग्य व और स्वर। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये कहलाते हैं अयोग्य व्या। ठीक है, अंग और आह क्या है? अयोग्य व्या है। नेक्स्ट क्या है? नवग्रह में जो शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। अपने आंसर को टिक करिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है? कर्मधारय समास। ठीक है, सॉरी, ये कर्मधारय नहीं होगा, ये द्विगु समास होगा। क्या होगा? नवग्रह शब्द में प्रयुक्त समास कौन है? द्विगु समास है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। क्या है? निम्नलिखित में किस शब्द का चयन करना है? स्त्रीलिंग। देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से ये लिंग पहचानने वाला जो टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का शब्द का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन में दिए हैं दूध, घी, मक्खन, मलाई। अपने ऑप्शन को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मलाई। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है? मलाई है। बाकी सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है। तो आपके ऑप्शन में जैनेन्द्र कुमार, भीम सहानी, हरवंश राय बच्चन और सोहनलाल द्विवेदी। अपने ऑप्शन को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हरवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं और क्या याद करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। क्या है क्वेश्चन? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ काम करना, व्यर्थ लिखा पढ़ी करना, समय बर्बाद करना और इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर आप बताइए जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्यर्थ लिखा पढ़ी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अध्यापक में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है? अध्यापक में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन के ऑप्शंस में अध, अधि, अ और इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शन को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अध। ठीक है, अध्यापक में प्रयुक्त समास के उपसर्ग क्या है? अध है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका कि इनमें से पथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्या है? पथ रहने दो अपरिचित और प्राण रहने दो अकेला उपयुक्त पंक्तियां हैं। किसकी हैं? बच्चन सिंह जी की, सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत पाटिल निराला की और महादेवी वर्मा की। फिर से पढ़ लीजिए। पथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो आपके ऑप्शंस में क्या होंगे? महादेवी वर्मा जी सही हैं। ठीक है, पथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, उपयुक्त पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की है। नेक्स्ट क्या है? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट क्या है? वीरों का कैसा हो वसंत प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी, बिहारी, सुमित्रा कुमारी चौहान और निराला। अपने ऑप्शन को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वीरों का कैसा हो वसंत की रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वीर रस की प्रधान कवियत्री मानी जाती है, यानी वीर रस की रचनाएं इनकी मोस्टली हैं। कौन थे? आशापूर्ण देवी, महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी और यह सभी। तो अपने आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, वीर रस की प्रधान कवि थी ये। ठीक है, कवित्री याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि किसी बात को बड़ा किसी क्या है किसी बात का गुण रह जानने वाले के लिए। क्या है क्वेश्चन? किसी बात का गुण रह जानने वाले के लिए एक शब्द है। क्या है? मर्मज्ञ, विद्वान, जिज्ञासु और निर्गुण। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मर्मज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्या है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। उपयुक्त पंक्तियां हैं। क्या है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। उपयुक्त पंक्तियां क्या हैं? तुलसीदास जी की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं या कबीर जी की हैं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कबीर जी की है। ठीक है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत पंक्तियां किनकी हैं? ये कबीर दास जी की हैं। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो आपके आंसर में है सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनमें से कोई नहीं। तो अपने ऑप्शन को टिक करिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अपने नंबर के साथ इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देखिए ये था हिंदी का टेस्ट, इसके बाद आपको और सब्जेक्ट का टेस्ट दिए जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहे जाएंगे और आपका एग्ज़ाम तक आपको फुल ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में जाइए और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, थैंक यू।